हेलो एवरीवन। आज के इस एनालिसिस में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बृहत्तर भारत पर शासन स्थापित करने का श्रेय या बृहत्तर भारत पर शासन स्थापित करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इसके साथ साथ भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये दोनों पॉइंट में स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एंगल है, कभी भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि आपको ने बताया था कि स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं वो उन क्वेश्चंस के उन फैक्ट के यूपीएससी एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती है क्वेश्चंस के रूप में। भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एक वैज्ञानिक सीमा प्रदान की। भारत का एक्सटेंशन साउथ में कहाँ तक है, भारत का एक्सटेंशन नॉर्थ वेस्ट में कहाँ तक है, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ तक है, नॉर्थ में कहाँ तक है। तो भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने वाला शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुलहीन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के और क्या नाम है? वृषल, और क्या कहा जाता है? कुलहीन कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ नंद राज का पुत्र माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा जाता है, कुलहीन कहा जाता है और इन्हें नंद राज का पुत्र माना गया है। कैसे पता चलता है? मुद्रा राक्षस नाटक से पता चलता है। मुद्रा राक्षस नाटक से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? वृषल कहा गया है, कुलहीन कहा गया है, नंदराज का पुत्र कहा गया है। किसमें कहा गया है? मुद्रा राक्षस में कहा गया है। किसमें कहा गया है? मुद्रा राक्षस में कहा गया है। मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक है। मुद्रा राक्षस क्या है? एक नाटक है। और इस नाटक की रचना किसने की? इस नाटक की रचना किसने की? विशाख दत्त ने की। इस नाटक की रचना किसने की? विशाख दत्त ने की। और इस मुद्रा राक्षस से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस मुद्रा राक्षस नाटक से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अब देखिए क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट पीसीएस एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य की विस्तृत सूचना आपको कहां से प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की विस्तृत सूचना आपको कहां से प्राप्त होती है? मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है। क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन का आप कैसे एनालिसिस करोगे, कैसे आप इसके डेप्थ में जाओगे? क्योंकि अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य की विस्तृत सूचना कहां से प्राप्त होती है? मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है। तो जरूरी नहीं है कि दोबारा क्वेश्चन इसी एंगल से पूछा जाए, उसी को पूछा जाए, तो एंगल चेंज हो सकता है। तो इसलिए अगर हमें पता चल गया कि मुद्रा राक्षस पे क्वेश्चंस पूछे गए तो हमें क्या करना है? हमें ये पता करना चाहिए कि मुद्रा राक्षस क्या है। मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस एक नाटक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन सकता है कि मुद्रा राक्षस क्या है। तो मुद्रा राक्षस एक नाटक है। इसी तरीके से एनालिसिस करते हैं, इसी तरीके से फैक्ट के डेप्थ में जाते हैं। मुद्रा राक्षस क्या है? एक नाटक है। और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। और इस मुद्रा राक्षस से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। क्वेश्चन था। और इसकी रचना किसने की? विशाख दत्त ने की। अब देखिए हमें इतना पता, क्वेश्चन में हमें इतना पता चल गया, आंसर में आ गया कि मुद्रा राक्षस में विस्तृत जानकारी, विस्तृत सूचना प्राप्त हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। लेकिन इसके एनालिसिस से हम कहां पे और जा पा रहे हैं? ये क्या है? एक नाटक है। इसकी रचना किसने की थी? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने चाहिए। ये क्या है? एक नाटक है। इसकी रचना किसने की? विशाख दत्त ने की। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि विशाख दत्त कौन है? विशाख दत्त क्या है? नाटककार है। विशाख दत्त क्या है? नाटककार है, जो अपने नाटक को किस भाषा में रचना करते हैं। इनकी भाषा क्या है? नाटककार है, जो अपने नाटक की रचना किस लैंग्वेज में करते हैं? संस्कृत लैंग्वेज में करते हैं, संस्कृत भाषा में करते हैं। और इसके साथ ही साथ विशाख दत्त
गुप्त काल से संबंध रखते हैं। विशाख दत्त जो है गुप्त काल से संबंध रखते हैं। विशाख दत्त गुप्त काल से संबंध रखते हैं। विशाख दत्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। विशाख दत्त गुप्त काल से संबंध रखते हैं। विशाख दत्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। विशाख दत्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। अब देखिए एक क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से एनालिसिस किया। क्वेश्चंस में केवल इतना ही था कि विस्तृत सूचना कहां से प्राप्त हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मुद्रा राक्षस से। अब इस मुद्रा राक्षस का एनालिसिस करके आपने क्या क्या सीखा कि इस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, कुलहीन कहा गया है, नंदराज का पुत्र माना गया है। इसके साथ ही साथ आपने ये सीखा कि मुद्रा राक्षस का एक नाटक है, और आपने ये सीखा कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की, विशाख दत्त ने की। विशाख दत्त कौन है, नाटककार है, किस लैंग्वेज में किस भाषा में अपनी रचना का अपनी जो नाटक जो मुद्रा राक्षस का जो अपनी नाटक की रचना किस भाषा में की, संस्कृत भाषा। तो इनकी जो लैंग्वेज वो क्या है, संस्कृत भाषा है। किस काल से संबंध रखते हैं, गुप्त काल से संबंध रखते हैं। किसके दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो ये एंगल भी क्वेश्चन बनने का है, और ऐसे इसमें से कई ऐसे एंगल पे क्वेश्चन पूछ के भी जा चुके हैं। तो इस तरीके से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपका ये पढ़ने का एंगल होगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे, और आपके यूपीएससी एग्जाम या स्टेट पीसीएस एग्जाम में सफल होने की जो संभावना है वो ज्यादा होगी। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडो कोर्स चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडो कोर्स सबसे पहले किसने कहा, विलियम जोन्स ने कहा। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंडो कोर्स के रूप में सबसे पहले किसने की, विलियम जोन्स ने की। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंडो कोर्स के रूप में सबसे पहले किसने की, विलियम जोन्स ने की। इसके बाद जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडो कोर्स कहा। इसके बाद जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडो कोर्स कहा। जस्टिन कौन है, यूनानी लेखक। जस्टिन कौन था, यूनानी लेखक था। जस्टिन ने सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य के यानी सैंडो कोर्स के भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन ने सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य के भेंट का उल्लेख किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कौटिल्य पॉइंट पे भी क्वेश्चंस मेनी टाइम पूछे जा चुके हैं। कौटिल्य पॉइंट पे क्वेश्चंस आईएएस एग्जाम 1993 में पूछा गया है कि कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त। आईएएस एग्जाम 1993 में क्वेश्चन पूछा गया कि कौटिल्य को यानी चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य का एक दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। कौटिल्य को क्या बोलते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त है, और इनका दूसरा नाम क्या है, चाणक्य है। कौटिल्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा गया है। कौटिल्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का कि श्रेष्ठ ब्राह्मण किसे कहा गया है। श्रेष्ठ ब्राह्मण यानी द्विजसर्ग यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण किसे कहा गया है, कौटिल्य को कहा गया है। एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कौटिल्य जो है जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तो चंद्रगुप्त पुरोहित, प्राइम मिनिस्टर और मंत्री भी बने। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तो कौटिल्य क्या क्या बने, पुरोहित भी बने, प्राइम मिनिस्टर भी थे और मिनिस्टर भी थे। तो कौन सा व्यक्ति है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासक बनने पर पुरोहित भी बना, प्रधानमंत्री भी बना और मंत्री भी बना, कौन है, कौटिल्य। ठीक है, ये भी एक एंगल क्वेश्चन बनेगा। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनेगा वो है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का एक ग्रंथ क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी,
कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य का एक इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? अर्थशास्त्र है। इससे हमें शासन के सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है, प्रशासन एवं कृषि के बारे में जानकारी मिलती है, मंडल सिद्धांत, इस अर्थशास्त्र में हमें मंडल सिद्धांत यानी विदेश नीति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में हमें शासन के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, प्रशासन एवं कृषि का उल्लेख मिलता है, मंडल सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। मंडल सिद्धांत क्या होता है? विदेश नीति। इस समय मौर्य साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के समय में हमें मौर्य साम्राज्य के विदेश नीति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त यानी मौर्य साम्राज्य के हमें विदेश नीति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ इस अर्थशास्त्र में हमें सप्तांश सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस अर्थशास्त्र से हमें सप्तांश सिद्धांत के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। सप्तांश सिद्धांत क्या होता है? इसमें फर्स्ट पॉइंट पे राजा आता है, सेकंड पे आमद जो होते हैं मौर्य साम्राज्य के मौर्य काल के अधिकारी होते हैं। आमद जो है मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य के सप्तांश सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। इस सप्तांश सिद्धांत पे क्वेश्चन बन चुका है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, क्वेश्चन कभी भी बन सकता है यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच से, स्टेट फिजिक्स एग्जाम के अप्रोच से, दोनों एग्जाम के अप्रोच से। सप्तांश सिद्धांत में फर्स्ट पॉइंट पे कौन आता है? राजा। सेकंड पॉइंट पे कौन आता है? आमद। थर्ड पॉइंट पे कौन है? जनपद। फोर्थ पे कौन है? दुर्ग। 5 पे कौन है? कोष। 6 पे कौन है? दंड। और अंतिम में कौन है? मित्र। ये क्वेश्चन पूछा भी स्टेट फिजिक्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सप्तांश सिद्धांत में अंतिम में कौन आता है? मित्र आता है। तो सीक्वेंस के फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया क्वेश्चन बनेगा, आपको पता होना चाहिए। आप देखिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि कौटिल्य को यानी चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? आईएएस एग्जाम 1993 में पूछा गया। दूसरा नाम क्या था इनका? विष्णुगुप्त नाम था। अब इस क्वेश्चन के एनालिसिस करके हमें इतने पॉइंट सीखने को मिल जा रहे हैं। कौटिल्य की रचना क्या है? कौटिल्य का ग्रंथ क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ये पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिल गए। कौटिल्य को विष्णुगुप्त कहा गया, चाणक्य कहा गया, और ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कौटिल्य से रिलेटेड जिसपे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन के थ्रू आउट आप उसका एनालिसिस करके उसके मल्टीपल एंगल को समझ सकते हैं। और जब आप एक क्वेश्चन का एनालिसिस करके उसके मल्टीपल एंगल को कवर कर लेंगे तो उस एंगल पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को यूटिलाइज करते हैं तो आपके सम्मुख सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उसमें से कौन सा फैक्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्ट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस स्मार्ट अप्रोच का वहां पर यूटिलाइज करना बहुत जरूरी होता है और आपको इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने से ही आएगा। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।